नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मई जो 2023 है इस माह का। और इसमें ये भी हम देखेंगे कि अन्ना सागर झील और उसके अलावा मान सागर झील जयपुर में और अन्ना सागर अजमेर में, वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पैनल यानी कि पानी पर जो है सोलर ऊर्जा जो है उसकी भी स्थापना के पैनल जो है वो लगाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं और ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दीपिका मिश्रा क्यों चर्चा में रही? ये कोटा की बेटी है और विंग कमांडर है। विंग कमांडर, आपने अभिनंदन का भी नाम सुना होगा। तो दीपिका मिश्रा के बाद राहत कार्यों में, तो इन्होंने क्या किया? बाढ़ राहत कार्यों में 47 लोगों की जान बचाने पर वायुसेना के द्वारा वीरता पुरस्कार में गैलेंट्री मेडल जो है वो दिया गया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है, गैलेंट्री अवार्ड। तो इम्पोर्टेंट बनता है, राजस्थान की है, कोटा की है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप जाने गए किसे कहते हैं? ये है गोडावण। गोडावण की संख्या कम हो रही है तो इसके कृत्रिम प्रजनन का केंद्र लगाया गया है जैसलमेर में, सम में। सम दौरों के लिए भी प्रसिद्ध है, पर्यटक देखने के लिए आते हैं। तो जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन से अंडे से चूजा जो है गोडावण का जन्म हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। धूमधाम से जो है इस कार्यक्रम को मनाया जा सकता है। W20 ये क्या है? G20 जो ग्रुप 20 देश है जिसमें कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो उसमें भारत इसका अध्यक्ष आपको पता ही है, दिसंबर से लेके और इस नवंबर तक। तो इसमें क्या है कि भारत में है ना, इसका सम्मेलन तो होगा सितंबर में दिल्ली में, परंतु बीच बीच में क्या इसकी बैठकें हो रही है। तो W का मतलब हो गया वुमेन, जो पावरफुल महिलाएं हैं। तो उनकी, इन G20 देशों की, उनकी जो महिलाएं हैं पावरफुल, उनकी जो बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला 20, वो कहाँ हुई? तो वो जयपुर में हुई, ये आपको याद रखना है। तो देखो G20 की बैठकों में है ना, एक तो सबसे पहली शेरपांव वाली उदयपुर है। उसके बाद में एक आई थी, इसमें हमने पढ़ा था उस जो उसमें निवेशकों का था। और एक ये G20 की महिलाओं की है, तो ये जयपुर में हुई, ठीक है। और एक जोधपुर में हुई थी। तो इन चारों पांचों को फिर मैं आपको अलग से और लिख दूंगा एक जगह। तो विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। W20 की फर्स्ट बैठक संभाजी नगर औरंगाबाद में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक है ये जयपुर में हुई, परंतु राजस्थान में ये पहली है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। तो पिछले बार तो केवल ग्रामीण हुए थे, इस बार वो सफल रहा ना, तो इस बार शहरी भी होंगे। तो पहले तो इनकी तारीख थी जनवरी, फिर आगे बढ़ा के कर दी 23 जून, और फिर आगे बढ़ाकर अब इनकी जो तारीख है वो कितनी कर दी है पता है? वो कर दी है इनकी तारीख अब 10 जुलाई। वो आपको याद रखना है, 10 जुलाई जो है इनकी तारीख कर दी है। तो अब इसमें देखो, पिछली बार ग्रामीण में 6 खेल थे, अब की बार एक और जोड़ दिया है, तो 7 खेल तो ग्रामीण में होंगे, 7 ही शहरी में होंगे। तो कई बार सीधा संख्या ही पूछ लें, ठीक है, तारीख पूछ सकते हैं, पिछली बार का भी पूछ सकते हैं। तो पिछली बार का तो मैंने वो अक्टूबर नवंबर वाले में लगा रखा है दोस्तों, और PDF में भी दे रखा है। आप इस PDF का प्रिंट निकालना चाहते हैं ना, तो ये मंथली वाइज यस गुरु एप्लीकेशन में डाल रखी है, शुरू के 1 नंबर के कोर्स में, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है 2nd ग्रेड की, उसमें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक कमांड PDF भी लास्ट में इनके बना के डाल देंगे ताकि आप प्रिंट निकाल के भी रिविजन कर सको। तो 7 जो खेल है ग्रामीण वाले वो कौन कौन से? देखो, गांव में कबड्डी तो चलती है, ये द ट्रिक देख लो ना, फिर सबसे बढ़िया रहेगा। कै कै खै खै, ठीक है, कै कबूतर खै खरगोश, कै कै खै खै, BF सूर, BF सूर। अब BF GF ये नहीं है, वो आप समझने के लिए है, ठीक है। तो कै मतलब कबड्डी, कैसे क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा? टेनिस बॉल से होगा, क्योंकि उस बॉल से तो थोड़ा खतरा रहता है ना, गांव में इतना होता नहीं है सुरक्षा का, और तो टेनिस बॉल से। फिर खै का मतलब खो खो, खो खो केवल महिलाओं के लिए, फीमेल ओनली। फिर BF
एफ का मतलब फुटबॉल है, बी से मतलब वॉलीबॉल, हालांकि है ये वी होता है वॉलीबॉल, पर याद रखने के लिए वॉलीबॉल बी एफ। सूर, अब गांव में क्या होते हैं, सूरमा खूब होते हैं, आपको पता ही है, पहलवान। तो सू से शूटिंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में एक होता है शूटिंग वॉलीबॉल अलग टाइप का, उसमें वो थोड़ा अलग तरीके से शूटिंग होती है। और रस्सा कस्सी, ये नया जोड़ा है, ये केवल महिलाओं के लिए है रस्सा कस्सी। इसमें रस्सा होता है, उसको वो इधर से खींचता है, वो उधर से खींचता है, बीच में से टूट जाए तो दोनों साइड वाले गिर जाते हैं, पर वो उसको ऐसा नहीं होता, उस क्रॉसिंग का होता है। अब शहर वाले में देखो, इसमें भी कैक है और खैक है, बी एफ भी इधर भी है, वहाँ सूर की बजाय इधर ए बी है, ए बी, ठीक है। तो कैसे कबड्डी और कैसे क्रिकेट, कैसे खो खो, वही महिलाओं के लिए खो खो केवल। अब बी एफ का वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो अब आपको याद क्या रखना, देखो गांव में जैसे रस्सा है, रस्सा ना जेवड़ी खूब मिल जाती है, क्योंकि वो बांधते हैं झाल वगैरह और बोरियां वगैरह काम वगैरह। तो एक तो ऐसे याद रख सकते हो, रस्सा कसी नया जोड़ा है गांव में, या फिर सूर याद रख सकते हो। और इधर जैसे है ना क ख और बी एफ, इतना तो हो गया। अब शहर में क्या है, बच्चे ए बी सी डी जल्दी सीख जाते हैं, तो ए बी, ए बी। तो ए बी से आप देखो, ए से है एथलेटिक्स, ये शहर में होगा, और बी से फिर जो है यहाँ पे बास्केटबॉल, ये दो इसमें नए हैं, ठीक है, गांव वाले के बजाय नए हैं, ए बी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गई ये बात। तो अब हम देखते हैं आगे, 19 समितियों का गठन। ये विधानसभा क्या है, वो हर साल करती है। तो ये 15वीं विधानसभा है राजस्थान में, और अध्यक्ष है सीपी जोशी। सीपी जोशी से आप ध्यान रखना, ये कांग्रेस के हैं, और एक सीपी जोशी और है जो भी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, तो आप कन्फ्यूजन मत होना। 19 समितियों का गठन किया है, जिसमें देखो सभी के अध्यक्ष तो याद रहेंगे नहीं, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर और सही होने की संभावना है, तो वो है जनलेखा या लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता है, और अब प्रतिपक्ष नेता भी ये बन गए हैं। पहले कटारिया जी थे, अब उनको तो आसाम राज्यपाल बना के भेज दिया। तो पक्ष का यानी विधानसभा का नेता तो मुख्यमंत्री होता है, प्रतिपक्ष कांग्रेस की सरकार है, प्रतिपक्ष में बीजेपी है, तो उसके प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, बड़ी जो पार्टी है। प्राक्कलन समिति, मतलब जैसे प्रतिपक्ष में जो बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो उसके प्राक्कलन समिति भी होती है, कै और खै। तो कै के राजेंद्र पारीख और खै के दयाराम, ये भी आपको याद रखना है, कै और खै। अंबेडकर जयंती पर पुरस्कार दिया गया, 14 अप्रैल को 132वीं मनाई गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा, जिसमें अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसको मिला, ये प्रश्न बन सकता है। तो मानव सेवा ट्रस्ट को मिला। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। पीएम श्री योजना क्या है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, श्री मतलब स्कूल से है, स्कूल एस एच हो गया, और फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, या SRI भी सीधा लिख सकते हैं इसको। तो श्री मतलब स्कूल से, आप ध्यान रखना कि भाई स्कूलों को किस प्रकार से डिजिटल बनाया जाए। तो देश भर से स्कूलों का चयन हुआ कुछ मानकों के आधार पे। तो राजस्थान के सरकारी स्कूल, सरकारी में ही है ये, तो सरकारी स्कूलों का सबसे ज़्यादा चयन हुआ। तो इन चीज़ों से ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकारी स्कूलों का फिर से नए स्तर पर कायाकल्प होना है दोस्तों। 402 सरकारी विद्यालय राजस्थान से चयन हुए हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ से चयन हुए, तो ये आपको याद रखना है, 402, ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, आदि मतलब आदिवासियों से संबंधित है। तो राजस्थान के विभिन्न जिलों से 709 गांवों का चयन हुआ है, और 50% से अधिक जो जनजातीय क्षेत्र है उनका ये चयन हुआ है, जिसमें आदि आदर्श ग्राम। तो वो जो गांव है जहाँ पे मान लो कोई गांव है, 50% से ज़्यादा आबादी उसमें कौन सी है, जनजाति है, तो फिर क्या है, उसमें वो योजना लागू होगी। और क्या होगा उसमें, मुख्यतः 5 सुविधाएं, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सड़क, इनका विकास किया जाएगा। महंगाई राहत कैंप, पता ही आपको, गुलाबी कलर के कार्ड आप लेकर आए होंगे घर पे। शुरुआत कहाँ से हुई, महापुरा पंचायत जयपुर से शुभारंभ। कब, 24 अप्रैल, याद रखना, 2024। 21 अप्रैल तो होता है सिविल सेवा दिवस, और 24 अप्रैल से शुरू हुई, और 30 जून, ये पंचायती राज में भी है ना 24 अप्रैल का कुछ महत्व तारीख का, 30 जून तक ये है। इसमें 10 योजनाएं जो है, 5 बने इधर 5 इधर के, आप याद कर सको। साथ ही साथ प्रशासन गाँव शहरों के संग भी चल रहा है। तो एक तो गैस सिलेंडर है,
जो 500 रुपये में मिलेगा, जो BPL है और उज्ज्वला योजना में है उनको, सबको नहीं। और उनको भी पहले वो 1100-1200 लगेंगे, फिर बाकी खाते में आएंगे। निःशुल्क बिजली कितनी, वो 200 यूनिट 2 महीने की। निःशुल्क किसान 200 ही है ना, 50 और 100 कर दी महीने के ना, 200 ही है। निःशुल्क किसान मित्र, तो इसमें जो किसान है उनको बिजली है, इसमें शायद 2000 यूनिट कुछ ऐसा है। मनरेगा में दिन 100 के 125 है वो। इंदिरा गांधी शहरी नरेगा में भी 100 के 125 दिन कर दिए। और 200 किसको पता है ना, आपको याद है ना, कथोड़ी और सहरिया और विशेष योग्यजन, है ना, कथोड़ी सहरिया और विशेष योग्यजन उनको है वो। फिर कुछ चिरंजीवी स्वास्थ्य, वो 25 लाख तक कर दिया। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक कर दिया परिवार का। पेंशन सामाजिक सुरक्षा में 1000 रुपये मिनिमम और 15% हर साल बढ़ेगी। कामधेनु पशु बीमा 4 पशुओं नहीं 2 का है, 2 पशुओं को अधिकतम 40-40 हज़ार रुपये, कुछ उनके साथ घटना हो जाए तो पशु के। अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इसमें वो तेल है, चावल है ना, दाल है, वो मसाला वगैरह, ये भी मिलेगा किनको, BPL और उनको जो NFS है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल है उनको। तो ये 10 योजनाएं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पूरा पेज ही, मतलब इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं। देखो हम तो इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट छांट के। अब वन लाइनर के रूप में देख लें कुछ। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से दिल्ली कैंट, ये वैसे जो है ना जयपुर से अजमेर से है ये, ठीक है, अजमेर से दिल्ली कैंट है, वाया जयपुर है। और जो उद्घाटन किया ना मुख्यमंत्री महोदय ने, रेल मंत्री ने और PM ने वर्चुअल, तो वो जयपुर से किया था। ये पूरी इलेक्ट्रिक है, स्पीड भी 110 से 150-60 है, और भारत की ये 15वीं और राजस्थान की पहली वंदे भारत है। महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से कहाँ से, महापुरा ग्राम पंचायत से। ये इंपॉर्टेंट वापस रिवीजन कर रहा हूँ मैं। राजस्थान मेगा जॉब फेयर अजमेर में, भरतपुर में भी लगा था, पहले वाले क्लास में भरतपुर भी पढ़ा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्ट्रीट वेंडर सर्विस सेक्टर इनके लिए, तो इसमें अवधि कितनी कर दी, मार्च 2024। कुछ ये रिपीट हो रहे हैं 2-4 बातें, पर ठीक है, इस बहाने रिवीजन हो जाएगा। रोडवेज बस जो है RTC, इसमें महिलाओं को तो 50% कर ही दिया है 1 अप्रैल से, किराया आधा। किस ड्राइवर को सेफ ड्राइविंग के लिए हीरो ऑन द रोड अवार्ड मिला, सियाराम चौधरी। काफ़ी सेफ चलाते हैं रोडवेज वाले, क्यों, इनके हर ट्रेनिंग भी होती है हर साल। आयुष, और एक और राजस्थान लोक परिवहन वाले हैं, वो हवाई जहाज़ बना के रखते हैं एनी टाइम। आयुष जो है ना, ये आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृत और होम्योपैथी चिकित्सा। इसका राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ लगा, जयपुर में। सिरोही जिले ने अपने 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 599वां। भरतपुर ने भी मनाया था कुछ 200 और कुछ। IT उद्योग उद्यमिता स्टार्टअप है तो इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लगेगा, जयपुर में। इंक्यूबेशन वैसे उष्णन होता है, जैसे अंडे का शिकाव होता है ना, वैसे तो इनका वो एक तरह से मतलब उनको नई ऊर्जा के लिए। मिलेट मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन। अब ये मिलेट है ना, आपको कन्फ्यूज़न करेगा। मिलेट कॉनक्लेव जयपुर में, दुर्गापुरा कृषि वाले में। और मिलेट में उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। और ये वापस पुनः आया है मोटा अनाज महोत्सव काजरी जोधपुर। निशानेबाज अपूर्वी संदेला को विद्या वारिधि की उपाधि किसने दी है, विद्या वारिधि, जयपुर की निशानेबाज। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर ने दी है। बिजली चोरी रोकथाम करने के लिए और राजस्व वसूली में देश में अग्रणी स्थान किसका है, तो अजमेर डिस्कॉम जो है ना उसका है। सिखों के धार्मिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है, श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड भी बनाया है, देवनारायण जी बोर्ड भी बनाया है, जैसे कई बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जयपुर में। राजस्थान SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य तय किए गए थे ना पृथ्वी रियो डी जेनेरो में, तो उस रिपोर्ट में प्रथम स्थान सीकर का है, राजस्थान में सीकर का। लोक सेवा आयोगों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये लखनऊ में हुआ। लोक सेवा आयोग है ना, जैसे RPSC, यूपी के UPSC, वैसे तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ तो लख काम करता है ना कई बार RPSC में, तो ऐसे याद रख लेना। नेपियर घास क्या है, बहुवर्षीय चारा फसल है, एक बार उगाती फिर अगले साल भी उग जाती है ऐसे।
कई साल चलती है वो। हरदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बांसवाड़ा में। नवीन मेडिकल कॉलेज 3 खोले हैं, प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। स्थापना के 30 साल हो गए। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। IPL अभी हुआ 16वां, तो इसमें विजेता कौन रहा है तो कमेंट करना। राजस्थान में मैच कहाँ हुए? SMS जयपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राजस्थान हस्तशिल्प कलाओं के लेखक, ये किताब है, इसके लेखक कौन है? इंग्लिश में भी है ये, हिंदी में भी है, तो पन्नालाल मेघवाल। अटल रथ का संबंध किससे है? तो अटल भूजल संरक्षण रथ पूरा नाम है इनका। इसमें भूजल जो है उसकी कैसे रक्षा की जाए, तकनीक वगैरह वो बताई जाती है। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना क्या है? तो इसमें वही है, अंतर्जातीय विवाह जो होता है ना, उस पर पहले 5 लाख रुपए थे, अब इसमें बढ़ाकर कितने कर दिए? 10 लाख। इंटरकास्ट है, उसमें शायद ये भी है कि एक वर्ग जो है अनुसूचित जाति या जनजाति से होना चाहिए, मतलब दूल्हा दुल्हन में से एक पक्ष। तो उसमें पहले 5 लाख थे, अब 10 लाख कर दिए। 10 लाख ऐसे सीधे नहीं मिलते, 5 लाख की तो होती है FD और 5 लाख होते हैं जॉइंट अकाउंट में। ऐसे तो मान लो कोई एक निकाल लेगा ना, तो जॉइंट अकाउंट। तो 80% या उससे अधिक कोई विशेष योग्यजन होता है दिव्यांग, उससे कोई विवाह करता है तो आर्थिक सहायता सरकार कितनी देती है? 5 लाख। पहले 50,000 थे, 5 लाख कर दिए। सावित्रीबाई फुले वाचनालय पिछली बार कहा था सरकार ने कि जिला स्तर पर बनाएंगे, अब इस बार बजट में ये और कह दिया है कि ब्लॉक स्तर पर भी बना देंगे। तो जिले स्तर पर तो फिर कम होते हैं, अब एक ज़िले में कई ब्लॉक, 7-8 ब्लॉक होते हैं उपखंड, तो ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक मुख्यालय पर बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड किसे मिला है? तो सावित्री यादव को, एक तो ये भरतपुर में सरपंच है, और एक आशा कुमारी लोधा, इनको वहाँ नेपाल में सम्मानित किया गया। सोनागांव डीग भरतपुर में सरपंच है, तो सावित्री यादव और आशा कुमारी लोधा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? तो ये तो वैसे तो देखो नरेगा है ना, जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें 100 दिन ही है। अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें 25 दिन बढ़ा दिए हैं, तो 25 दिन किसको मिलेंगे? 100 दिन पूरा कर लिया ना, उनको फिर 25 दिन मिलेंगे। तो इसमें इन्होंने नाम दे दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 25 दिन, 100 और 125 दिन। गोरा बादल स्टेडियम तो जहाँ चित्तौड़ के थे, तो चित्तौड़गढ़ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, तो ये जोधपुर में स्थापित होगी। राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस जयपुर में होगा। देखो IT, एक शब्द को आप पकड़ ले, IT डेवलपमेंट, यहाँ पे AI है तो जोधपुर, IT डेवलपमेंट जयपुर। G20 की W20 की बैठक जयपुर हमने देख लिया। पहली महिला विंग कमांडर, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलरिया, देश की पहली महिला निशा कुलरिया झुंझुनू की। राष्ट्रपति के द्वारा किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? किशनलाल सुथार को। मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है रावसिया, ये दिया जाता है रावसिया सम्मान, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। मारवाड़ का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान लेखराज मेहता वकील है इनको। ये पुरस्कार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है ना जोधपुर में, उसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है और जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? मिस इंडिया वर्ल्ड, तो ये मणिपुर में प्रतियोगिता हुई थी और कोटा की है ये नंदिनी गुप्ता, और ये मिस वर्ल्ड में भी है ना प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग ये लेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? झालाना जयपुर में, ये हमने देख लिया था पहले। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कब शुरू होंगे? 10 जुलाई से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड चिकित्सा का किसको मिला है? प्रेम सिंह मीणा को। PM श्री योजना में राज्य की कितनी स्कूल हैं? 402। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का स्थान 15वां, भी न्याय के मामले में है ना, न्याय में देरी वगैरह और उन चीज़ों को देख है। भारत की 15वीं और राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इलेक्ट्रिक का 110 किमी अजमेर से दिल्ली कैंट वाया जयपुर, उद्घाटन जयपुर से। G20 W20 संध्या, ये देखो W20 की बैठक कहाँ हुई? तो ये तो हमने देख लिया था अभी, जयपुर में हुई, परंतु इसकी अध्यक्ष कौन है? तो संध्या पुरेचा, जबकि G20 के शेरपा अमिताभ कांत है।
राजस्थान में 700 मेगावाट के 4 नए परमाणु रिएक्टर कहाँ लगेंगे? तो बांसवाड़ा में माही नदी के पास, माही में। रियल इस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड, रियल इस्टेट ज़मीन संबंधी होता ना, तो किस संस्थान को मिला है राजस्थान की? तो ये है राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। राजस्थान का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट पानी के ऊपर, जिसकी फ़ोटो मैंने शुरू में दिखाई है आपको, किन झीलों पर लगाया जा रहा है? तो 2 झीलें हैं, याद रखना, तो मान सागर और एक अन्ना सागर। अन्ना सागर अजमेर में है, मान सागर स्वाई मान सिंह नाम से आप याद रखें, जयपुर के राजा, तो जयपुर में। नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, तो उस छावनी के पास क्या है? छावनी बोर्ड होता है। छावनी बोर्ड के जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, तो उनका जो जैसे नगर पालिका नगर परिषद होते हैं ना, जैसे छावनी बोर्ड होता है वहाँ, तो उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए क्या होता है? केंद्र सरकार से सेना से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब सरकार ने क्या है कि इसको समाप्त कर दिया है छावनी बोर्ड को, और उस जगह क्या बना दिया? नसीराबाद में मिलिट्री स्टेशन बना दिया है। G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन जयपुर में, तो पर्यटन का जयपुर में। सीपी जोशी, 2 नाम है तो मैंने लिख दिया है, आप कन्फ्यूजन नहीं हो। एक तो विधानसभा के अध्यक्ष है, और एक दूसरे जो भी चर्चा में रहे वो है राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष। ये चित्तौड़गढ़ या उदयपुर से बिलोंग करते हैं, चित्तौड़गढ़ से। महंगाई राहत शिविर का प्रारंभ महापुरा गांव से 24 अप्रैल से 30 जून तक चला। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 500 रुपये में मिलती है, तो कौन लोगों को मिल रही है? लाभार्थी कौन है? एक तो BPL और एक उज्ज्वला योजना में जो शामिल परिवार है वो। वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड अभी हमने पढ़ा, किसको मिला? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को जो है वो मिला। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर था। क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।